साथ तारा प्रसाद जयसिंह फोन लाइन पर हैं उड़ीसा से। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते। आपने 3 महीनों से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रखी है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, स्मॉल कैप है एचडीएफसी का, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप भी है। 1 CR इन 15 years, इज दैट राइट? हाँ मैडम, ठीक है, ठीक है। टोटल 8,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है? नहीं नहीं मैडम, 12,000 का। माफ कीजिएगा, 12,000 का, या राइट, 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हाँ मैडम। कोई खास वजह आपने मिड कैप्स को बहुत जगह दी है अपने पोर्टफोलियो में? नहीं नहीं मैडम, मैं कोई ये जो इसके बारे में कोई प्रॉपर से मेरे पास जानकारी नहीं थे। मैं ओके। समझे क्या था। हाँ, मैं इस तरह यूट्यूब से हाँ देख हाँ। के और फेसबुक से देख के इस तरह वो 4 फोन चुने और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, तारा प्रसाद जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो की है, भले ही आपने यूट्यूब देखकर की है, और दूसरी अच्छी बात कि आपने हमें चुना आपको आगे गाइडेंस देने के लिए। हाँ मैडम। फंड्स तो आपके अपनी कैटेगरी के अच्छे हैं, आपका समय भी लंबा है, 15 साल का आपका एम भी है। अब उस लक्ष्य के लिए आपका निवेश काफ़ी है या नहीं, वो आपको बताएंगे कौस्तुभ। कौस्तुभ, शुरुआत अभी अभी हुई है इन्वेस्टमेंट की। मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस लार्ज कैप्स ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल कविता जी, और नमस्ते तारा प्रसाद जी। और चलो, बहुत बहुत बधाई कि आपने आपकी निवेश की जर्नी चालू की है और आप हमसे बात कर रहे हैं। तो मेरे कुछ सुझाव हैं जो आप पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। पहले तो जैसे कविता जी ने कहा कि अभी काफी मिड और स्मॉल कैप में एक्सपोजर है। मेरे हिसाब से आपको वो कम करके थोड़ा लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा मिड और स्मॉल कैप में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। जैसे 2024 में काफी उनका गिराव हुआ था और वो आगे भी हो सकता है। तो पहली चीज तो आप 30 या 40% के बीच में ही मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रखिएगा। दूसरी बात, और बहुत अहम बात, जो आपने लक्ष्य रखा है आपका 1 करोड़ 10 सालों में, आ, आ, तो इसमें 15 सालों में, तो मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से आप अगर ये निवेश का लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर आपको जो आपका एसआईपी, अभी जो 12,000 महीने का एसआईपी है, वो आपको हर साल 15 से 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हम स्टेप अप बोलते हैं, वो आप जरूर कीजिएगा। और अगर आप थोड़ा अपना एलोकेशन चेंज करके और ये 15-20% हर वर्ष को आप अगर एसआईपी का अमाउंट बढ़ाएंगे, तो आप काफी रीजनेबली वेल आप ये आपका 1 करोड़ 15 साल में आपका लक्ष्य आप पा सकते हैं। ऑलराइट, तारा प्रसाद जी, कुछ और पूछना है आपको? हाँ मैडम, मैं अभी जो 4 फोन चुना हूँ वो ठीक है ना? उसमें हाँ कोई चेंज करना चाहिए और कोई मुझे सजेस्ट करना, हाँ, थोड़ा वही मुझे आपको सजेस्ट बताया कीजिए। जा रहा था कि थोड़ा सा कोटक फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी आपको जो है रेकमेंड ठीक किया है, जा रहा है लार्ज कैप के ओवरऑल आपके एक्सपोजर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है मैडम। पद्मनाभ चौहान फोन लाइन पर है मेरे साथ। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते। हाय, नमस्ते, गुड हाँ इवनिंग, कहाँ से नमस्ते, बोल रहे हो आप? गुड इवनिंग। हम पुणे से बात कर रहे हैं। पुणे से? जी जी। अच्छा, हाँ बताइए सर, क्या हालचाल? हाँ, मेरा, बारिश हाँ, ठीक है वहाँ पर कि बहुत बाकी ज्यादा हाँ हो रही ठीक, है? बारिश हो रही है। हो रही ज्यादा है, तो नहीं, मगर अच्छा। हल्की है, हल्की से हो रही है। हाँ, हाँ जी, अच्छा, हाँ हाँ जी। बताइए। आपने हाँ अभी तक मेरा, इन्वेस्टमेंट की जी, शुरुआत करनी है, अभी तक की नहीं है? या 30,000 करनी है रुपीज डालना मुझे। चाहते जी हैं? जी जी। हम्म जी, हम्म 27-30 हजार का मेरा ये है, मतलब एवरी मंथ आई कुड एबल टू सेव 30,000 रुपीज। तो ओके। 27 साल का है, हाँ, उम्र। तो मुझे हम्म। पूछना था कि कौन सी कैटेगरी में मैं ये करूँ, मतलब हाँ फंड्स ऐड हाँ करूँ। जी, हाँ। लंबी अवधि के लिए ओके, होना है। सो जी लंबी अवधि के लिए होना है ना, ठीक जी है। जी जी। मैं कितना 10+ ईयर्स पकड़ के चलूँ? हाँ जी, 15 साल तो मिनिमम। 15 साल मिनिमम, बहुत बढ़िया, निवेश बढ़ाएंगे भी। ओके कौस्तुभ। जी, पहले तो पद्मनाभ जी, हम्म मैं भी पुणे से हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करने में। और अच्छी बात है कि आप जल्दी निवेश चालू कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी उम्र अभी 27 साल ही है, आपके पास एटलीस्ट 15 साल, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं निवेश करने के लिए, तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क
आप पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप 40% के अराउंड आप ज़रूर आप डाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा लार्ज कैप एक्सपोज़र जो है इंडेक्स फंड के थ्रू निफ्टी इंडेक्स फंड कुछ 20% आप उसमें डालिएगा। पर फ्लेक्सी कैप फंड जो कोर आपका पोर्टफोलियो होगा वो 25% कोटक फ्लेक्सी कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में होना चाहिए 25% ईच। और बाकी का रिमेनिंग जो है 30% उसमें से 20% आप एचडीएफसी मिड कैप में डालिए। बहुत ही बढ़िया फंड है, तो चिराग जी मैनेज करते हैं। और एसबीआई स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप स्ट्रेटजी है उसमें 10% आप डाल सकते हैं। ये काफी अच्छा वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा और इन द लॉन्ग टर्म आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। तो एक दूसरी बात जो हम काफी टाइम भूल जाते हैं कि ये मत भूलिएगा कि आपको हर साल आपका अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है। ये विदाउट फेल आप जरूर कीजिएगा। 10% हो, 15% हो या उससे भी अगर ज्यादा क्षमता हो तो आप जरूर कीजिए, बट एवरी ईयर आप जरूर इंक्रीज कीजिएगा। फिर आप देखिए जादू 15-20 साल जो कंपाउंडिंग का जादू है, कितना बड़ा आपकी राशि आपको मिल सकती है इस एसआईपी से। ऑलराइट पद्मनाभ जी, कुछ और पूछना है? थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank चलिए you, आगे thank बढ़ते हैं और कौस्तुभ अगला सवाल रजनीश का लेंगे। रजनीश, जी मैम। हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? मैम मैं गोरखपुर कुशीनगर से बोल रहा हूँ। क्या सवाल है? मैम मुझे वन टाइम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ मैम? ओके, कोई खास वजह आपने इतना लमसम अमाउंट एक साथ डालने के बारे में सोचा? आपको एसआईपी भी करनी है बाद में या बस ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपका? मैम एवरी ईयर जो है 1 लाख रुपीज जो है इन्वेस्ट करूंगा। हर साल जी एक ही बार आप 1 लाख रुपीस डाल पाएंगे? जी मैम, जी मैम। ओके, और ये आपने कब तक रखना है फिर? मैम मुझे ये 5 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए रखना है मैम। 5 साल के लिए, ओके। जी मैम। मतलब 5 साल लगातार आप 1 लाख रुपए डालेंगे 5 जी सालों मैम, के जी लिए मैम। ही? जी मैम। ठीक है, ओके। कौस्तुभ, बहुत रिस्क तो ये नहीं ले पाएंगे। साथ ही कौस्तुभ से बात करना चाहूँगी मैं। ओवरऑल ड्यूरेशन फिर कितनी हो जाएगी? मेरे ख्याल से जो लास्ट अमाउंट होगा 5 साल में, अगर ये 1 लाख रुपए डालेंगे हर साल, तो लास्ट चंक ऑफ 1 लाख रुपीस को बहुत समय नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंगली इनकी रणनीति डिफर होगी। क्योंकि दो चीजें, पहले तो वो हर साल 1-1 लाख डालेंगे एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उनका एवरेज ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली सिर्फ 2.5 साल हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 साल। तो वो थोड़ा ऑब्वियसली इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए कम हो जाता है। उनका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, वो जरूर कुछ इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। क्योंकि जब हम निवेश करने की बात करते हैं, टिपिकली हमारा सुझाव रहता है कि अगर आपका 5 से 7 साल मिनिमम का इन्वेस्टमेंट का होराइजन नहीं है तो आप इक्विटी में पैसा कम ही डालिएगा। पर पहला जो इंस्टॉलमेंट है, आप शायद थोड़ा 3 महीने का एसआईपी करके आप इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं। पर बाकी का जो है धीरे धीरे आपको इक्विटी का पोर्शन बिल्कुल कम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप साल 2 में गए तो हम शायद 50-50 करेंगे या 60-40 करेंगे, और फिर जो चौथा और पांचवा साल हो, क्योंकि उनका जो निवेश का होराइजन है सिर्फ 1 साल या तो उससे भी कम है, तो वो तो हम सजेस्ट करें कि आप फिक्स्ड इनकम फंड्स में डालिएगा, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम रहेगा, और आपको पैसे, वो कैपिटल का जो प्रोटेक्शन है वो मिल सकता है और रीजनेबल रिटर्न मिल सकता है। तो ये थोड़ा आपको स्ट्रैटेजी बना के करना पड़ेगा। बट पहला जो निवेश है 1 लाख का, आप जरूर एक इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में 3 महीने के एसआईपी करके डाल सकते हैं।
बेस्ट रजनीश जी। कौस्तुभ, उपेंद्र सिंह मिश्रा का सवाल लूंगी, यूट्यूब से सवाल भेजा है। कौस्तुभ, आपके पास इनके फंड्स की डिटेल्स होगी, सो आई विल नॉट रीड आउट द नेम ऑफ द फंड्स। 5 फंड्स हैं इनके पास, 45,000 थ्रू STP ये कर रहे हैं। 10 इयर्स का इनका गोल है और बच्चों की शादी और खुद का रिटायरमेंट इनका गोल है। मेरे पास कॉर्पस को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं कितना इनको इकट्ठा करना है, बट बताइएगा फंड सिलेक्शन कैसा है। मेरे हिसाब से फंड सिलेक्शन जो जब मैं नाम देखता हूँ तो काफी ठीक ठाक है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो हाल ही में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मेरा लार्ज मिड कैप का काफी अच्छा वेल मैनेज फंड है। हाल ही में थोड़ा उसका परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सालों में इतना अच्छा नहीं था, बट वो काफी वेल मैनेज फंड है और हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि ये वापस अच्छा करेगा। साइकिल थोड़ा खराब चल रहा है। वैसे ही SBI फोकस फंड या SBI स्मॉल कैप काफी अच्छे मैनेज और पराग पारिक भी वैसे ही अच्छे। तो फंड जो है वो काफी बढ़िया है, कोई ऐसा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है और वो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इन फंड्स के बीच में एलोकेशन कैसा है। क्योंकि अगर जैसे हमने पहले भी निवेशकों को बताया, अगर आपका फंड और काफी निवेशकों का हुआ है कि फंड उनका जो पोर्टफोलियो है स्मॉल एंड मिड कैप में काफी ओवर एलोकेट हो गया है, अगर उनका भी ऐसा ही थोड़ा हो रहा है तो उनको वापस री एलोकेट करना चाहिए कि ज्यादा बैलेंस्ड एलोकेशन हो। ऐसा ना हो कि स्मॉल एंड मिड कैप में 60-70% एलोकेशन हो। तो ये थोड़ा उनको देखना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी वो डिटेल्स नहीं है उनके से। चलिए, अगला सवाल भी एक लेंगे हम यूट्यूब से। यहाँ पे रवि का सवाल है, 5 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं 10 साल के लिए। SIP करें या किस तरह से आगे बढ़ें, या शेयर्स में भी ये पैसे लगाने में दिलचस्पी रखते हैं। तो रवि जी, आपको बोलना चाहूँगी कि शेयर्स में अगर पैसे लगाने हैं तो वो हमारा शो है योर स्टॉक जो सुबह 10:30 बजे आता है। यहाँ फिलहाल 5 लाख रुपए आप कैसे चरणों में डाल सकते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 10 साल के लिए, वो आपको बता पाएंगे कौस्तुभ। जी बिल्कुल। पहले तो जैसे कविता जी आपने बहुत ही सही कहा कि म्यूचुअल फंड अच्छा डिवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और वही मैं रेकमेंड करूंगा रवि जी के लिए। और मेरे हिसाब से जब उनका अगर 10 साल का एलोकेशन है तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, बट एज अपोज टू जो 15-20 साल के इन्वेस्टर है उनसे थोड़ा उनको कम एक्सपोजर मैं रेकमेंड करूंगा स्मॉल एंड मिड कैप्स में। तो जो हमने निवेशक के लिए सोचा है कि अगर वो 30% लार्ज कैप इंडेक्स फंड में डाले, 20% कोटक फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फंड में, और HDFC मिड कैप में 20% और SBI स्मॉल कैप में 10%, ये सब लाके काफी अच्छा उनका एलोकेशन हो जाएगा। पर दूसरी बात जो जरूरी है उनके लिए, क्योंकि वो 5 लाख एक टाइम पे डालने की सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा स्टैगर करना पड़ेगा उनको। तो मेरे हिसाब से अगले 6 महीने का अगर वो SIP सेटअप करेंगे तो थोड़ा मार्केट टाइमिंग रिस्क वो अवॉइड कर सकते हैं। तो 6 महीने का SIP इन फंड्स में सेटअप करके आप उसी हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। ये रवि जी को ये सलाह हम दे रहे हैं। चंद्रा का हम सवाल लेंगे कौस्तुभ, ये भी यूट्यूब के जरिए ही है। 2.5 CR इन 15 ईयर्स, पोर्टफोलियो में कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग से 6 से 9 महीनों के लिए थ्रू SIP फॉर 10 to 12 ईयर्स। 6 लाख रुपए 6 से 9 महीनों में SIP से निवेश करना चाहते हैं 10 से 12 साल के लिए। ठीक है, ये इनके 2 स्पेसिफिक सवाल हैं। कोटक मल्टी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक इक्विटी इमर्जिंग, SBI लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI प्रू लार्ज कैप इनके पास है। और पोर्टफोलियो में फंड्स कैसे हैं। पटना बिहार से सवाल भेजा है, 42 ईयर्स ओल्ड, बताइए। जी जी जरूर। तो पहले तो वापस मुझे लगता है थोड़ा ओवर एलोकेशन हो गया है मिड एंड स्मॉल कैप में। अगर उनका पोर्टफोलियो का आप कंस्ट्रक्ट देखें तो अभी कुछ 50% से ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप्स में है, तो थोड़ा उनको कम करना चाहिए जरूर। तो पहला ये एक रीएलोकेशन वो मेरे हिसाब से उनको करना चाहिए। और ये रीएलोकेशन में मुझे लगता है जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है हाल ही में पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा किया है, पर उसका जो फंड साइज है काफी बढ़ गया है मेरे हिसाब से। और ये थोड़ा वो उसमें से कम करके वापस फ्लेक्सी कैप फंड जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, उसमें रीएलोकेट कर सकते हैं।
तो ये एक उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इनके पोर्टफोलियो में। बाकी का जो 6 लाख का उनको निवेश करना है, मुझे लगता है उनको और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। वही सेटअप कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज हैं, जो रिएलोकेशन के बाद जो है उसमें ही उसी क्वांटम में आपको निवेश कर सकते हैं। शायद अगर आपको इमिडिएटली 6 लाख वैसे निवेश नहीं करने, आप 6 महीने के एक एक लाख हर महीने ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप अगर निवेश करेंगे वही फंड्स में, तो आपका पोर्टफोलियो काफी बढ़िया रहेगा। चंद्रा जी को ये जवाब दिया जा रहा है। और संगम नाथ जी का सवाल हम लेंगे। इनकी उम्र 50 साल की है। कौस्तुभ, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का ही स्मॉल कैप, माइक्रो कैप भी है और निपॉन का भी स्मॉल कैप है। HDFC निफ्टी 50 इनके पास है। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, 10 इयर्स इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लान है इनका 1.5 करोड़ का। शुरुआत कर रहे हैं शायद अभी। क्या ये फंड सही होंगे इनके टारगेट के लिए? तो दो बात है। पहले तो उनका वापस, जैसे हमने काफी निवेशकों के साथ देखा है, स्मॉल मिड कैप काफी बढ़ा हुआ है, तो ये उनको जरूर कम करना है। अभी कुछ 65% स्मॉल मिड कैप्स में है, ये नीचे लेके 35% तक उनको लाना है। तो ये पहली चीज है। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने टारगेट रखा है 1.5 करोड़ का 10 सालों के बाद, और उनका करंट जो मैं एसआईपी का अमाउंट देखूं कुछ 12,500 है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनको अचीव करने में 10 सालों में, और ये थोड़ा रियलिस्टिकली उनको सोचना पड़ेगा। तो वो दो चीजें कर सकते हैं। पहले तो अगर ऐसा कोई गोल नहीं है कि सिर्फ 10 सालों में ही उनको करना है और वो 10 का 15 कर सकते हैं, वो पहली एडजस्टमेंट वो कर सकते हैं अपने गोल में, कि आप थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ाइएगा, पूरे 15 सालों में एसआईपी करते जाइएगा, ना कि सिर्फ करते जाइएगा, बट आपको एग्रेसिवली आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ाना भी पड़ेगा। और जब एग्रेसिवली हम बोलते हैं तो 25-30% आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको काफी मुश्किल हो जाएगी पूरा आपके करंट एसआईपी अमाउंट से आपको गोल मीट करने के लिए। तो ये थोड़े एडजस्टमेंट्स उनको करने पड़ेंगे, और रियलिस्टिकली फिर वो आपके अपने गोल के पास आप आ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक और सवाल मुझे आपसे इन्हीं के पोर्टफोलियो पर पूछना है। भर भर के क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप डाल देते हैं, और दर्शकों को क्योंकि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं पिछले दिनों, मेरे ख्याल से वही एक ट्रेंड है जो अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। आइडियली कितने मिड कैप स्मॉल कैप होने चाहिए कौस्तुभ पोर्टफोलियो में? तो एज अ रूल ऑफ थंब जो हम बोलते हैं, कोई भी निवेशक का अगर देखिए, अगर आपका 10 साल भी हो या 15 साल भी हो, सबसे ज्यादा एग्रेसिव भी टिपिकली मैं सोचूंगा 35-40%, और वो भी मैं काफी ऊपर एंड पे बात कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने वॉलिटिलिटी देखी, और काफी निवेशकों ने 2008 या 2018 का वॉलिटिलिटी नहीं देखा है। 2020 में भी हमने काफी देखा था कि पूरा मार्केट ही गिरा था, बट जो स्मॉल मिड कैप होते हैं वो काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। हमने 24 में भी देखा, लार्ज कैप से वो काफी ज्यादा करेक्ट किए, तो उनका रिटर्न हाल ही में लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है, पर जो ऊपर नीचे होता रहता है वो पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी लाता है। इसलिए मोस्ट एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए भी हम 40% से ज्यादा नहीं बोलते, और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10-15 साल होना चाहिए। अगर कोई 5 या 7 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से आए, तो मैं शायद 10-15% से ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो काफी टाइम पे और हाल ही में इतना रन अप हुआ है स्मॉलर मिड कैप्स में लास्ट 3-4 सालों में, कि वैल्यूएशंस भी काफी रिच हो गए हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड 5-7 सालों में थोड़ा म्यूटेड पोटेंशियली हो सकता है, वो मार्केट साइकिल पे डिपेंड करेगा, बट वो एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है निवेशकों, क्योंकि काफी, जैसे हमने निवेशकों ने देखा कि अगर पिछले 3 सालों में 20-25% आया है, तो उनको वही हिसाब लगाते हैं कि अगले 3 सालों या 5 सालों में ऐसा ही रिटर्न आएगा। ये जरूरी नहीं है, और मार्केट ने कितने टाइम ये सिखाया कि अगर पिछले 3 सालों में 25% आया, तो अगले 2-3 साल में फ्लैट या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये निवेशकों को जरूर माइंड में रखना है कि वॉलिटिलिटी स्पेशली इन स्मॉल मिड कैप्स काफी ज्यादा होता है, तो आप ओवर एलोकेट जरूर आप मत कीजिएगा। आप डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा।
राइट। कौस्तुभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने इतना हमें टाइम दिया, चर्चा भी की एक टॉपिक पर और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मिलेंगे आपसे जल्द हमारे शो पर। धन्यवाद।